हेलो स्टूडेंट, एम्पियर स्टडी एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक ओम से है और ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है और ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा कि ये ओम्स का नियम नहीं पूछा होगा। ये 9th हो गया, 10th हो गया, 11th, ठीक है ना, ये 12, यानी हर जगह ये ओम्स लॉ का ये नियम क्या करता है, पूछता है। देख रहे हैं ना, ये ओम का नियम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ओम का नियम ये प्रतिरोध से संबंधित है। ओम किससे संबंधित है? प्रतिरोध से, ठीक है ना। तो ये नियम क्या कह रहा है कि ओम के नियमानुसार, यानी ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक का भौतिक अवस्थाएं जब किसी चालक का भौतिक अवस्थाएं, जैसे भौतिक अवस्था मतलब कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ठीक है ना, यही है इसकी भौतिक अवस्था है। क्या हो? ये समान हो, यानी परिवर्तन न हो, चेंज न हो, ठीक है। और किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि उसमें क्या होनी चाहिए कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब कि जो कंडक्टर है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तथा उसके सिरों के बीच, यानी ये मान लीजिए कि इसे कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मान लीजिए चालक है, और ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। इस सिरे से ये सिरे, ठीक है, यही करेगा उसके सिरों के बीच, यानी V1 और V2 के बीच, इसको क्या कहेंगे? विभवांतर, यानी PD कहेंगे। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इसकी अंग्रेजी में PD कहेंगे। अब PD को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर कहेंगे। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, यानी V1 और V2 के बीच जो अंतर है उसी को हम क्या कहेंगे? विभवांतर। तो ये करें कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर के क्या हो? समानुपाती हो। मतलब कि समानुपाती करने का मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या? V प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल टू I कहने का मतलब ये है कि V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब कि अगर V बढ़ेगा, V 2 होगा तो I भी क्या होगी? 2 ही होगी, ठीक है ना। यानी बढ़ रहा है समान, अगर V 2 घट रहा है, V का मान यानी 2 वोल्ट घट रहा है तो 2 एम्पियर क्या होगी? घटेगी। यानी जब बढ़ेगा तो ये क्या होगी? करंट भी बढ़ेगा। जब वोल्टेज घटेगा तो करंट भी क्या होगी? घटेगी। समानुपाती का मतलब यही होता है, या अनुक्रमानुपाती कहेंगे, यानी इसको अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल कहेंगे, ठीक है। ये भी क्या है? भी बराबर स्थिरांक, यानी स्थिरांक को कांस्टेंट भी कहेंगे, नियतांक भी कहेंगे, ठीक है। या ठीक, स्थिरांक गुणे I, भी इक्वल टू स्थिरांक गुणे I। तो स्थिरांक को हम क्या माने हैं? R, इसी को कांस्टेंट, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे भैया? R कहेंगे तो V इक्वल टू आर आई, या R इक्वल टू V अपन I, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपान I बराबर कांस्टेंट R, ठीक है ना। यही है, तो R इक्वल टू V अपन I हो गया है। यही क्या है? R इक्वल टू V अपन I। अब R क्या है? जहाँ R चालक का प्रतिरोध, ठीक है, R क्या है? चालक का क्या है? प्रतिरोध है। दिखाई दे रहा है ना, चालक का क्या है? प्रतिरोध है। तो R इक्वल टू विभवांतर का मात्रक और धारा बटे धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, और धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर। एक और मात्रक हो जाएगा, ओम हो जाएगा। सिंबल इसको ऐसे हम करते हैं, इसका सिंबल ऐसे बनाएंगे ओम का, ठीक है। ये सिंबल है ओम्स का, ठीक है। अब चलिए ओम के नियम का सत्यापन, अब आइए देखते हैं। तो ये करें कि इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, एमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर चित्र में दिखाया गया। देखिए यहाँ चित्र बनाए हैं, ये क्या है? ये चित्र हम बनाए हैं, ठीक है। ये क्या है भैया? ये चित्र हम बनाए हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये कुंजी हो गई, ठीक है, कुंजी।
ये क्या है, बैटरी, ठीक है, देख रहे हैं ना, धारा फ्लो हो रही है ऐसे। ये क्या है, ये फिगर है। तो ये इसमें क्या है, सत्यापन करने के लिए इसमें हम कहेंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो एक बैटरी, यानी बैटरी किससे बनी होती है, तो कई सेलों को मिला करके, कई सेल देख रहे हैं ना, 1 2 3, मतलब कि कई सेलों को मिला करके हम बैटरी का निर्माण किए हैं, ठीक है, कई सेलों को मिला करके एक बैटरी का निर्माण किया गया है। ये क्या है, कुंजी। कुंजी का कार्य क्या है, कुंजी में ये डॉटेड लगा है, अगर ये डॉटेड ना होता, केवल ऐसे होता, तो हम क्या कहते, अगर यहाँ डॉटेड ना होता तो हम ओपन सर्किट कहते हैं। यहाँ डॉटेड अगर बीच में ना होता तो ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में करंट का मान क्या होता है, 0 होता है। और ओपन सर्किट में रजिस्टेंस का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव कह सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव, ठीक है। और ये क्या है, ये करेंट कंट्रोल, यानी धारा ज़्यादा हो रही है तो इसको कंट्रोल करने का कार्य करेगा। और ये ए है, ये मतलब कि एमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। ये एमीटर करता क्या है भैया, ये करेंट को कंट्रोल मेजर करने का कार्य करता है। और ये धारा बढ़ गई, ये वोल्ट यहाँ इधर से जा रही है धारा, ये भी है, ये क्या भी क्या है, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट को मेजर करने का कार्य करता है, ठीक है। ये रजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब कि ये क्या करेगा, करंट और वोल्टेज को क्या करने का कार्य करेगा, वोल्ट, करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर का एमीटर की ज़रूरत पड़ती है, और वोल्ट को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, एमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। अभी पूरा का पूरा बता दिए इसको, आइए हम देखते हैं। इसका अभिलक्षण, क्या, इसका अभिलक्षण, तो अभिलक्षण भी आई, अभिलक्षण भी आई मतलब कि वोल्टेज और करंट का अभिलक्षण, मतलब कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे बनता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हम वाई अक्ष को आई माने हैं, वाई अक्ष, और एक्स अक्ष को हम क्या माने हैं, भी माने हैं। आई मतलब कि धारा और भी मतलब कि वोल्टेज, आई मतलब कि धारा, भी मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें इस फिगर में ये दिखाए हैं कि ये इसके बीच क्या होगी, सरल रेखा। अगर सरल रेखा प्राप्त होगी तो ये क्या होगी, ये ओम्स नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। आइए हम चलते हैं VI अभिलक्षण में, देख लेते हैं कि अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर, विभवांतर मतलब इसको एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर ग्राफ खींचते हैं। देखिए खींचे हैं ग्राफ। यदि सरल रेखा आता है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करेगा। ये सरल रेखा, यही सरल रेखा, ठीक है ना, ये इसी को हम क्या कहेंगे, सरल रेखा कहेंगे। ये क्या करेगा, ओम के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा, ठीक है। अर्थात चालक ओम के नियम का क्या करेगा, पालन करता है। इसी को हम क्या कहेंगे, ये लीनियर कहेंगे, V/I बराबर R कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इसी को क्या कहेंगे, लीनियर। ये पूछा जाता है कि ओम्स लॉ किस मतलब कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो क्या बताएंगे, लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है। एक रेखीय गति क्या करता है, प्राप्त करता है। अगर रेखीय गति प्राप्त कर रहा है, उसमें चालक में धारा, प्रवाहित होने वाली धारा और उसके बीच लगने वाले विभवांतर वो सरल रेखा प्राप्त करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको बार बार 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से रिवाइज करिए। ये हर जगह पूछा जाता है सवाल, ठीक है ना, ओम्स लॉ। ये कहीं से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, फिर से 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा,
ठीक है ना। थैंक यू।